चिकित्सक को धरती का भगवान माना जाता है, क्योंकि यह ही समाज का एकमात्र तबका है जो लोगों के दुख तकलीफों को दूर करने के लिए पूरे मनोयोग से सबकी सेवा में जुटे रहते हैं। लेकिन वर्तमान में पैसे के लालच में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चिकित्सा जैसे पैसे को भी कलंकित करने के बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे लोग न सिर्फ समाज के लिए अभिशाप साबित हो रहे हैं, बल्कि महज कुछ पैसे के लिए लोगों की जान से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे करने में उनका साथ सरकारी कर्मी भी दे रहे हैं। ताजा मामला एक नवजात शिशु से जुड़ा हुआ है। बिहार के गया के बेलहा थाना क्षेत्र के खरकुरा बैरागी देवी स्थान लोकोगेट निवासी रविंद्र शर्मा की पत्नी सरिता कुमारी को प्रसव पीड़ा के बाद 22 अक्टूबर की अगली सुबह 4 बजे गया के जयप्रकाश नारायण अस्पताल में ले जाया गया। वहां उसकी स्थिति देखने के बाद मौके पर मौजूद स्वास्थ्य कर्मी द्वारा उसे ANMMCH ले जाने की सलाह दी गई, लेकिन साथ में आई आशा कार्यकर्ता पिंकी कुमारी को उक्त महिला मरीज को बहला फुसलाकर अस्पताल के समीप डॉक्टर मंजू सिंह नामक झोला छाप चिकित्सक के यहाँ लेकर चली गई। झोला छाप चिकित्सक द्वारा महिला के पति से इलाज के नाम पर 15,000 रुपए से अधिक वसूल लिए गए, लेकिन जानकारी के अभाव में जबरदस्ती गर्भ से बच्चे को निकालने की कोशिश की गई, जिससे बच्चे के बाएं हाथ की हड्डी कई जगहों से टूट गई। मामले को बिगड़ता देख अस्पताल के कर्मियों ने प्रसूता व बच्चे को वहां से चला दिया। महिला का पति अस्पताल से जांच सहित अन्य कागजातों की मांग करता रहा, लेकिन उसे कोई भी कागज उपलब्ध नहीं कराया गया। आश्चर्य की बात यह भी है कि अस्पताल के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड के अलावा अन्य किसी भी रजिस्टर पर महिला के वहां आने तक का जिक्र नहीं है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि प्रसव पीड़ा से जूझ रही उक्त महिला को अस्पताल में भर्ती होने के बाद आखिर किस स्थिति में बिना रजिस्टर में कुछ भी अंकित किए कैसे छोड़ दिया गया। मामले को लेकर पीड़ित रविंद्र शर्मा के द्वारा कोतवाली थाना में आवेदन देकर अस्पताल प्रबंधन के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन आवेदन दिए जाने के कई दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरी ओर उक्त चिकित्सक व अन्य लोगों के द्वारा रविंद्र शर्मा को फोन पर लगातार धमकी दी जा रही है, ताकि वह किसी प्रकार से डर कर मामले को वापस ले ले। गैस से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। घटना ही घटा है सर कि हम गोल पत्थर में गए थे, तो गोल पत्थर में हमको इलाज नहीं हुआ। किस लिए गए थे? मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो वहाँ गया तो डॉक्टर ने बोली कि अभी नहीं फिंगर खुला है, जो अभी टहलो और सब सोने में मैम लगी हुई थी। आशा जगा रही थी, वो जग नहीं पाई। फिर वहाँ से बोली कि चलो हम मतलब एक डॉक्टर है यहाँ गोल पत्थर के बगल में ही एक डॉक्टर मंजू सिंह, तो बोले कि जे चलो हुआ हम लेके चलते हैं। तो मुझे एडमिट कर लिया हुआ। एडमिट करने के बाद फिर वो बोले कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, जो बच्चा मुंह पर आ रखा है आप लोग घुमा रहे हैं मरीज को। तो हमको एडमिट किया, और एडमिट करने के बाद इस तरह से मेरे साथ किया गया ना कि बच्चा तो मुंह पर आ रखा था, और ना हम मेरा हस्बैंड के बोले कि छोटा ऑपरेशन कर रहे हैं, और इस तरह से पेट को दबाया गया। कंपाउंडर था भी, और 12-13 साल की लड़की थी, वो भी पेट को खूब मची है। एक नर्स थी, वो भी खूब पेट को मतलब इतना दवाई ना मेरा पेट को अभी दर्द भी नहीं गया। मतलब डॉक्टरनी नहीं थी वहाँ पे? नहीं, डॉक्टरनी नहीं थी। और आशा भी थी, तो आशा को मतलब जब डिलीवरी हो गया तो आशा को बोले गया कि मतलब बच्चा को मतलब हाथ फ्रैक्चर कर गया है, इसको जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाके एडमिट करें। और मेरा हस्बैंड को बताया नहीं, और हम भी कहाँ की आशा है, क्या नाम है? पिंकी कुमारी है, 5 नंबर गली को। ठीक है, क्या चाहते हैं आप इस तरह के हॉस्पिटल? यही चाहते हैं कि मेरा बच्चा को ठीक करें, और हम भी स्वस्थ नहीं है, मेरा भी टाका पड़ा है, जो टाका खुल गया है। बहुत ज़्यादा रात भर परेशान रह रहे हैं, न सो पा रहे हैं, न खा पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं हम। हॉस्पिटल को कार्रवाई करें, और मेरे तरह कोई मरीज चपेट में नहीं है, और न किसी को साथ ऐसा हादसा हो। और मैडम भी कह रही है कि मतलब मेरा हॉस्पिटल में इलाज नहीं हुआ है, ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, जो और लड़का लोग के भेजा है। अगर मेरा पति को कुछ हुआ तो मैडम लोग को हम फंसा देंगे। मेरा हस्बैंड को धमकी मिल रहा है, फ़ोन करके लड़का लोग धमकी दे रहा है कि मैडम से 1 लाख रुपया मांग किए
क्या मेरा बच्चे में 1 लाख रुपए ही लगेगा, मेरे में 1 लाख रुपए ही लगेगा। अगर उसके साथ मेरा पति हाथ तोड़ दे, चाहे मैं तोड़ दूँ, तो उसका 1 लाख रुपए, हम 1 लाख रुपए देने के लिए मेरा हाथ। कौन लोग धमकी दे रहा है? मैडम लोग धमकी दिलवा रहे हैं। 2-3 लड़का फोन किया है और बोल रहा है कि 1 लाख रुपया मैडम से मांग रहे हैं, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, धमकी दिलवा रहे हैं। मेरा हस्बैंड क्या करें? मेरे हस्बैंड को कुछ हुआ, हम गरीब आदमी है सर, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर मेरा हस्बैंड के साथ कुछ हुआ तो उन लोग को हम छोड़ेंगे नहीं। कहा ये कदे पेपर पाते डॉक्टर मंजू कुमारी सिंह के पास ले गए। मंजू कुमारी सिंह के पास ले गए रात 2:30 बजे। तो उनका वोट बोर्ड कुछ भी नहीं था, इतना ध्यान भी नहीं दिए। और वोट बोर्ड सुबह देखें तो वोट बोर्ड कुछ भी नहीं था। और रात में तो अकबका गए, हम लेके चले गए। लेके गए तो उसके बाद ऊपर लेके गए तो नर्स थी और हमको पता नहीं था। हम सोचे कि नर्स है कि हम सोचे कि डॉक्टर ही है वो, हम तो नहीं समझ में आया हमको। और एक कंपाउंडर था, उसका नाम था रघु कुमार। तो वो अंदर ले गया, आशा मैडम भी अंदर गई और नर्स भी अंदर गया। तो उसके बाद ये 200 रुपये पहले फीस लिया रघु। उसके बाद ब्लड जांच का 1500 रुपया लिया, पहले जमा किया। उसके बाद फिर नर्स जब आई अंदर से, जब इसको अंदर ले गया चेक किया तो नर्स आई। तो हम बोले कि नॉर्मल होने का चांस है ना? तो बोले कि हाँ है चांस। आशा मैडम भी बोले तो वो भी बोले कि हाँ चांस है नॉर्मल का। कपड़ा लाइए और अंदर ले गए। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जब नॉर्मल होने का चांस है तो कीजिए, और अगर नहीं, अगर समझने का बात है तो वो भी हमको बोल दीजिए। आगे हमको मेडिकल रेफर किए हैं, हम मेडिकल ले जाएंगे, है ना, हो जाएगा। दोनों बोले ठीक है कीजिए। तो उसके बाद अंदर ले गए तो मुंडी मतलब बाहर निकला हुआ था, मुंडी बाहर निकल गया। उसके बाद ये लोग अकबका गया, अकबका के पूरा पेट को धुमच दिया। एक बार ना कई बार पेट धुमच दिया। फिर जब पंप किया गया, हाँ मूव किया, बहुत हैवी है एकदम। उसके बाद उससे भी नहीं हुआ तो फिर कंपाउंडर है जो रघु है उसको बुलाया, वो गया तो वो भी धुमच दिया। और उसके बाद बार बार जांग पे चट चट मार रही थी, आवाज़ बाहर तक आ रहा था। तो फिर कंपाउंडर बाहर आता, हम बोले भी कहीं जी बच्चा इससे डिलीवरी होता है, बताइए तो इतना डांट डपाट के, और पूरा पेट में एकदम घुमच रहा है और चट चट मार रहा है, आवाज़ आ रहा है, बताइए। मैंने कहा आप टेंशन मत लीजिए। उसके बाद उसी दरमियान में पता ना कैसे मतलब मेरा बच्चा के हाथ टूट गया। और जब टूट गया तो नर्स मैडम बोल रहे थे, आगे मेरी मैडम होशो हवास में थी, मेरी मैडम खुद गवाही देगी, बोल रही थी कि मतलब देखो बच्चा का हाथ टूट गया, धीरे सही सुन भी ली। उसके बाद मतलब कि तो अंदर रह गई। फिर बच्चा को लेकर आया मतलब आशा मैडम। तो आशा मैडम को बोल दिया क्या कि उसको बोल दो कि गंदा पानी पी लिया है, जो जनानी हॉस्पिटल है। जनानी हॉस्पिटल मतलब कि बोला हमको आशा मैडम कि गंदा पानी पी लिया, तो जनानी हॉस्पिटल ले गए। जनानी हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ जो डॉक्टर था बोले कि ऐसा ऐसा बात है। पैर पे उंगली मारा तो बोला कहाँ गंदा पानी पिया जी, और ये क्या कर दिए, पूरा दम हाथ तोड़ दिए हैं, हम लूज है। तो उसके कहाँ ले गए? तो डॉक्टर बोला कि हाथ टूट गया। जनानी हॉस्पिटल ले गया था। अच्छा। संडे का टाइम था, संडे का दिन था। तो वो क्या बोल दिए कि आप ले जाइए मेडिकल। तो फिर मेडिकल ले गए। तो मेडिकल ले गए तो वहाँ मतलब नर्स बोले कि आज तो डॉक्टर नहीं बैठेंगे, जब सोमवार के आना। तो बोले कि ठीक है। तो डायरेक्ट फिर हम क्लिनिक पे पहुँचे और उसको बोले कि मतलब रघु को, कंपाउंडर को, कि देखिए आप मेरा बच्चा का हाथ तोड़ दिया जी। मेरा कौन बोल दिया कि बच्चा का हाथ तोड़ दिया, कुछ नहीं हुआ, खाली सूजन है, अब पानी से सेक दिया, गर्म पट्टी से सेक दिया, ठीक हो जाएगा। तो हम बोले कि ये जनानी हॉस्पिटल का डॉक्टर बोले हैं। आप नहीं बोले कि सूजन कैसे हुआ? हाँ, तो हम बोले कि मतलब कि सूजन कैसे हुआ। तो बोला कि थोड़ा बहुत ऐसे चपा गया और इसी कारण थोड़ा बहुत सूजन आ जाता है, कि घबराइए मत, कुछ नहीं होगा। और कौन बोल दिया आपको कि हाथ टूट गया? और हमको तो डॉक्टर हम बोल दिया। तो पूरा हम बोले कि ठीक है, भगवान करे कि नहीं टूटा हुआ रहे, लड़की का बात है भाई, पर घर के लड़की है, भगवान करे नहीं टूटा हुआ रहे। तो उसके बाद मतलब ये जो आशा मैडम थे बार बार बोल रहे थे कि अष्टमी भैया आज हम अष्टमी कर ले हैं, जो अति फास्टिंग में है, जल्दी चलिए ना। और जबकि हम जब ब्लड जांच के लिए हमसे पैसा लिया तो उस टाइम बोले थे कंपाउंडर रघु के कि ब्लड जांच का रिपोर्ट मिलेगा ना, तो उस टाइम बोले कि हाँ मिलेगा। और जब डिलीवरी हो गया और जब मैडम आए, उस टाइम जब मैडम आए जो डॉक्टरनी थे, रात में डॉक्टरनी नहीं आए, और हम नर्स को ही तो हम समझ गए थे डॉक्टर नहीं है, समझे ना। तो उसके बाद फिर डॉक्टरनी आए 10 बजे। तो हम बोले कि मैम देखना ऐसा ऐसा बात है, बच्चे का हाथ टूट गया है। तो बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे का हाथ कहाँ टूटा है, कुछ नहीं टूटा हुआ है, ऐसे थोड़ा सूजन आ गया। इस तरह की घटना हुआ है तो स्थानीय थाना में सूचना दिए हैं? हाँ, स्थानीय थाना में सूचना दिए हैं। तो उसके बाद
मतलब कि जब हम सोमवार को गए मेडिकल, तो जब एक्सरे कराए तो साफ दिखा कि हड्डी अलग अलग है, जो कि आप एक्सरे आपको दिखा भी सकते हैं, ठीक है ना। हम वहाँ थाना में दे भी दिए हैं। तो क्या थाना के अधिकारी क्या थाना के अधिकारी यही आश्वासन दिए है, हैं? हाँ मतलब आश्वासन यही दिया है कि मतलब कि ठीक है, जो मतलब बड़ा बाबू क्या बोले कि अगर लाइसेंस अगर रहेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो बोले कि सर कि क्या लाइसेंस रहेगा तो कुछ नहीं हो सकता, तो नहीं, तो हम बोले कि लाइसेंस